सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस वी आर टेकिंग जस्ट सिंपली ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई है, एंड देन वी हैव जेड। ठीक है, उसके बाद हम एक वेक्टर ले रहे हैं। लेट से हम एक वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, इसे डिनोट करेंगे ए वेक्टर से। अभी इसका करना क्या है, इसके अलग अलग एक्सिस पे हम लोग कंपोनेंट्स ले लेंगे। कंपोनेंट्स का मीनिंग सपोज मैं यहाँ पे ऊपर एक टॉर्च लगा रहा हूँ, या मैं यहाँ पे मैं टॉर्च शाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका शैडो जो वाई एक्सिस पे गिरेगा वो इसका वाई कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो वेक्टर है, वेक्टर के हेड से वी हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन दिस एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैं दिखा नहीं सकता बट समझ जाओ काइंड ऑफ मैंने ऐसा यहाँ पे इस पे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉप कर दिया है। दिस परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है परपेंडिकुलर बट मान लो। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये इसका कंपोनेंट है, लेट्स से ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसे ए एक्स बोल देंगे, ए सबस्क्रिप्ट एक्स। ठीक है, एंड आफ्टर दैट विल बी हैविंग, लेट्स से ये वाला जो कंपोनेंट है उसे हम ए वाई बोल देंगे, और ये वाला जो कंपोनेंट है उसे हम ए जेड बोल देंगे। सो जो ए वेक्टर है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसने वाई डायरेक्शन में ए एक्स डिस्टेंस चला है। सो सॉरी, एक्स एक्स डायरेक्शन में उसने ए एक्स डिस्टेंस चला है, तो ए एक्स टाइम्स आई कैप। आई कैप क्या होता है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, सो सिंस वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ए एक्स डिस्टेंस चला है, सो ए एक्स प्लस आई कैप हो जाएगा, प्लस अभी दीज आर नथिंग बट वेक्टर एडिशन, ये एक अलग वेक्टर है, देन ए वाई टाइम्स जे कैप। ठीक है, बिकॉज वो वाई डायरेक्शन में ए वाई डिस्टेंस चला है, and j cap is nothing but a unit vector in direction of y axis plus az times k cap। ठीक है, so these are nothing but individual vectors, ये तीनों वेक्टर्स को ऐड करके हमें हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। so ये हो जाता है ax। अब इसलिए ax i cap plus ay j cap plus az k cap। ठीक है, इसे हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं, बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, जो भी आगे फॉर्मूलाज हम डिराइव करेंगे, जो भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें दो कैटेगरी होंगे, रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म एंड रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज बनेंगे। सो डोंट वरी, हमें मगअप नहीं करने फॉर्मूलाज, हम बस उनके बीच में रिलेशंस देख लेंगे, तो इसीलिए ये सारी चीजें एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, अभी व्हाट आई विल डू इज सिंपली आई विल टेक एंगल्स। थोड़ा फिगर बड़ा बनाना चाहिए था बट लेट इट बी नाउ। ठीक है, लेट से एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा एंगल बना रहा है, so I'm just representing it with alpha। फिर y एक्सिस के साथ वो बीटा एंगल बना रहा है, और z एक्सिस के साथ वो गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, अभी फ्रॉम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लूं, तो एडजेसेंट साइड इज ay इन दिस केस, एंड द हाइपोटेन्यूस इज नथिंग बट मॉड ए। मॉड ए को मैं स्मॉल ए से ही रिप्रेजेंट करूंगा। सो फ्रॉम यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ax जो है, इट इज नथिंग बट a cos अल्फा। यहाँ पे लिख लो मॉड ए वेक्टर इज नथिंग बट ए से स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दो, मुझे बार बार वो मॉड मॉड नहीं लगाना है। ठीक है, देन वी हैव ए वाई क्या है, ए वाई क्या है, ए वाई इज नथिंग बट ए इंटू कॉस बीटा, और ए जेड क्या है, ए जेड इज ए इंटू कॉस गामा। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं। अभी व्हाट हम क्या करेंगे, सिंपली ए एक्स ए वाई ए जेड पता है हमें। ठीक है, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली हमें एक और चीज पता थी रिलेशनशिप में, इसके जो रिलेशन था इनमें, द रिलेशन बिटवीन कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, एक रिलेशन में डिराइव किया था। लेट्स से इसे एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज नथिंग बट कॉस अल्फा, एम इज नथिंग बट कॉस बीटा, एंड एन इज नथिंग बट कॉस गामा। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन पता था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बेसिकली कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 होता है। ये प्रूव कैसे किया था हमने, हमने वो क्यूबॉइड बना के प्रूव किया था। अब बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये उसी से इसका प्रूफ हो गया था। ठीक है, ओके फाइन। सो यहाँ तक सब लोग क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ मुझे। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज है ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज है इसे हम डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। दीज आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज। और एल एम एन जो है, दीज आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग
विल ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बीच में हम रिलेशन निकालने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले यहां से मैं लिख सकता हूँ कि cos alpha is ax upon a, cos alpha is ax upon a which is nothing but L. So similarly I can say m जो है वो क्या हो गया, वो हो गया ay upon a, और z क्या हो गया, ठीक है z हो गया az upon a। ठीक है, so हम अभी यहाँ पे रिलेशन अप्लाई करेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये तो वन होता है, ये वन होता है। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग लिखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, द होल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, what is ax square plus ay square plus az square? Can I say it is nothing but the magnitude of that quantity? It's nothing but स्क्वायर ऑफ square of magnitude, exactly square of magnitude। तो यहाँ पे आ जाएगा a square upon a square। तो देखो ये चीज कितनी इजीली प्रूव हो रही है, ये चीज यहाँ पे कितनी इजीली प्रूव हो रही है, बिकॉज हमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता था। वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली एल को क्या लिख सकता हूँ मैं, एल को लिख सकता हूँ ए एक्स, ए एक्स अपॉन आई जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली m को मैं लिख सकता हूँ ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एंड सिमिलरली n लिख सकता हूँ मैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज एग्जैक्टली क्या होता है और उनमें रिलेशन क्या है, ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले तो मुझे इतना बताओ। आई मीन एक रिलेशन ये है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये वन होता है, और आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, और तुम्हारा जो ए कैप है, तुम्हारा जो ए कैप है, सिंपली वी कैन राइट इट एज एल टाइम्स आई कैप प्लस एम टाइम्स जे कैप प्लस एन टाइम्स के कैप। बिकॉज अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेने जाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाता है, इनवेज वन हो जाएगा। सो इतना तो क्लियर है कि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और हमें बेसिकली डायरेक्शन मिल रहा है इससे। अगर तुम ये करने जाओगे, ए वेक्टर इज नथिंग बट सॉरी ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो ए वेक्टर को लिखोगे ए एक्स प्लस ए वाई ए जेड, उस फॉर्म में लिखोगे तो तुम्हें ये रिलेशन आ जाएगा। सो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दिस थिंग, ये जो यहाँ पे मैं स्क्वायर में लिख रहा हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का एप्लीकेशन है, आगे जाके तुम्हें यही चीज अप्लाई करनी है। सब लोग को ये स्क्रीन में जितना भी लिखा है अब तक, ठीक है, मैंने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को इन बोलते हैं ना इन एकदम शॉर्ट में से बता दिया है। तो सब लोग को इतना क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बस फिगर बनाने की जरूरत नहीं एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में, बट मैं भी तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ फिगर। ठीक है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ठीक है, और लेट्स से ये पॉइंट से यहाँ पे ऐसे, ये पहला पॉइंट है 2, लेट्स से इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को बी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को सी बोल रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट ए, देन ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, तो सबके मैं रिस्पेक्टिव ये बना रहा हूँ, सबके सबके रिस्पेक्टिव में पोजीशन वेक्टर्स बना रहा हूँ। ठीक है, सो ए का पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा, ए का पोजीशन वेक्टर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बी का पोजीशन वेक्टर ऐसा हो जाएगा कुछ, और सी का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन, अभी तीनों के मैंने रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स बना दिए। अच्छा, मुझे यहाँ पे कोलिनियर प्रूव करना है, इसलिए मैंने इसे दिखाई दिया है कोलिनियर, इसे मैंने दिखाई दिया है कोलिनियर। ठीक है, अभी सपोज सपोज मुझे ए बी वेक्टर बनाना है, सो कैन आई से ये ए बी वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज नथिंग बट योर ए बी वेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज योर बी सी वेक्टर, दिस इज योर बी सी वेक्टर, एंड दिस इज नथिंग बट योर ए सी वेक्टर। कैन आई से ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर ये तीनों पैरेलल है एक दूसरे से, और अगर वेक्टर्स पैरेलल है, सो कैन आई से उन वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है। डायरेक्शन रेशियोज इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज में मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट भी आता है, बट डायरेक्शन कोसाइंस में मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट नहीं आता।
सो अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है। इनफैक्ट ये चीज याद रख लो, दिस थिंग इज इक्वल टू योर स्लोप। अगर दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल है। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है। ठीक है, तुम्हारे स्लोप और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस में 1:1 रिलेशन है। ये 2D में, तो इसका एनालॉजी 3D में, स्लोप का 2D का एनालॉजी है और डायरेक्शन कोसाइंस का 3D एनालॉजी है। दोनों बोथ आर द सेम थिंग एक्चुअली। ठीक है, सो अगर वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर वेक्टर्स आर पैरेलल, सो दैट मींस देयर डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बी वेक्टर लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ना। ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बन जाएगा। सो क्या हो जाएगा ये, -1 -2 यहाँ पे आ जाएगा -3 आई कैप, फिर -2 -3 यहाँ पे आ जाएगा -5 जे कैप, फिर 1 -4 -3 के कैप। ठीक है, ये ए बी वेक्टर आ रहा है। उसके बाद व्हाट्स बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर इज नथिंग बट बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, सी पॉइंट तक जा रहा है। बेसिकली बी इनिशियल पॉइंट है, सी फाइनल पॉइंट है। सो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना पड़ेगा। सो सी माइनस ऑफ -1 इज 6 आई कैप, देन 8 माइनस ऑफ -2 is nothing but 10 j cap, and 7 -1 is nothing but 6 cap. 7 -1 is nothing but a 6 k cap. So simply I'm writing a plus 6 times k cap. ठीक है, अभी मैं ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस निकालूंगा। ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस निकालूंगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सिंपली आई एम जस्ट राइटिंग 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 9 + 25, सॉरी 9 + 9 + 25, 18 + 25 हो रहा है यहाँ पे। 18 + 25 कितना हो जाएगा, 35 45 43। ठीक है, सो ये हो जाएगा -3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 43। ये एल हो रहा है। सिमिलरली व्हाट्स एम, एम हो जाएगा -5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 43। एंड व्हाट्स एन, एन हो जाएगा -3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 43। ठीक है, ये एल एम और एन का मैंने वैल्यू निकाल लिया। करस्पॉन्डिंगली बीसी के एल एम एन का वैल्यू निकालो। बीसी के एल एम एन का वैल्यू निकालो। लेट्स से मैं इसे एल डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आई विल रिप्रेजेंट इट एल डैश। एल डैश क्या हो जाएगा, 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इनमें से 2 कॉमन निकाल लूंगा, सब लोग में से। 6 को लिखूंगा 3 2 जा, 10 को लिखूंगा 5 2 जा, इस 6 को भी लिखूंगा 3 2 जा। वो 2 कॉमन निकालूंगा, फिर 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा। सो अंदर आ जाएगा यहाँ पे 6 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 43 सेम। सो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 43, 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 43। ठीक है, सिमिलरली मुझे एम डैश क्या आ जाएगा, एम डैश आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा सेम आ जाएगा एक्चुअली, काइंड ऑफ। ठीक है, 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 43 और एन आ जाएगा 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 43। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम देखोगे दे आर एक्चुअली एंटी पैरेलल, बिकॉज एग्जैक्टली नेगेटिव आ रहा है ना यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइंस एग्जैक्टली नेगेटिव आ रहे हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं एल इज माइनस एल डैश, एम इज नथिंग बट माइनस ऑफ एम डैश, एंड एन इज नथिंग बट माइनस ऑफ एन डैश। ठीक है, सो दे आर नथिंग बट दे आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल। सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर and BC vector are anti-parallel. AB vector and BC vector are anti-parallel and B एक common point है उनके बीच में. B is a common point. Common point. So यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A vector, B vector and C vector are collinear. Basically position vector of A, B, C point जो है they are collinear. तो सब लोगों को समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? अगर समझ में आया तो थम्स अप दे दो एक। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सो सबसे पहले एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लो। ठीक है, और ये येलो कलर की लाइन है, हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, सो कंडीशन क्या है यहाँ पे हम डाल रहे हैं कि लेट्स से ये जो लाइन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है। ठीक है, और लेट्स से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू अ वेक्टर व्हिच इज नथिंग बट योर बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर से पैरेलल है।
ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं इन जनरल इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट चूज कर लूंगा। इन जनरल मैं इस पे कोई भी एक पॉइंट चूज कर लूंगा। लेट्स से दिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज एनी पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन। ठीक है, अभी मुझे ये बता सकते हो कि ये जो वेक्टर है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसे अच्छे से बना देता हूँ। ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर क्या होगा, कैन आई से ये वाला जो वेक्टर है इसे मैं बोल सकता हूँ सम कांस्टेंट टाइम्स बी वेक्टर, सम कांस्टेंट टाइम्स बी वेक्टर। क्यों, बिकॉज बी के तो पैरेलल है, बी के तो पैरेलल है, बट उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बी के पैरेलल है बट उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, दैट्स व्हाई मैंने उसे लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर बोल दिया। ठीक है, अभी कैन आई से जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, जहां पे लैम्डा एक कोई भी कांस्टेंट है, लैम्डा इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं लैम्डा इज अ पैरामीटर, लैम्डा इज अ पैरामीटर। पैरामीटर का मीनिंग, जैसे जैसे मैं लैम्डा की वैल्यू चेंज करते रहूंगा, देखो लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लैम्डा रियल नंबर में कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो जैसे जैसे मैं लैम्डा की वैल्यू वेरी करते जाऊंगा वैसे वैसे मुझे इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे। सो ये हो गई आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसे इसे बोल देंगे वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जहां पे लैम्डा एक पैरामीटर है, जहां पे ए वेक्टर क्या है, जो स्ट्रेट लाइन है वो ए वेक्टर से पास होती है, एक गिवन पोजीशन वेक्टर है। बी वेक्टर क्या है, हमारी लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा एक पैरामीटर है, लैम्डा की वैल्यू में जैसे जैसे चेंज करता जाऊंगा वैसे मुझे अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे उस स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो इसे हम वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। सब लोग को इतना क्लियर? ठीक है, अभी जो हमें वेक्टर इक्वेशन मिली है, जो हमें वेक्टर इक्वेशन मिली है, ठीक है, इसी वेक्टर इक्वेशन को हम कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि लेट्स से जो ए पॉइंट है, वेक्टर फॉर्म में इसे ए वेक्टर बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और कार्टेशियन सिस्टम में इसे कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बोलेंगे लेट्स से दिस कोऑर्डिनेट इज x1, y1, z1। ठीक है, 2D में हम लोग क्या करते थे, कोई भी कांस्टेंट पॉइंट है उसे x1, y1 से रिप्रेजेंट करते थे ना, x1, y1, x2, y2, तो इक्वेशंस आती थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x1, y1, z1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स से ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज x1, y1, z1। ठीक है, और लेट्स से बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर जो इसका डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट ए बी एंड सी, इसके डायरेक्शन रेशियो नथिंग बट ए बी एंड सी। मीनिंग ये जो बी वेक्टर है उसका x कंपोनेंट ए है, y कंपोनेंट बी है और z कंपोनेंट सी है। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, बस यही चीज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ये आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, आर वेक्टर इज नथिंग बट अ जनरल पॉइंट, सो इसे मैं लिख सकता हूँ x y z। ठीक है, सो आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, ठीक है, ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर, तो ये बन जाएगा x1 टाइम्स आई कैप प्लस y1 टाइम्स जे कैप प्लस z1 टाइम्स के कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स वी हैव लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, बी वेक्टर एक काम करते हैं इसे b1 b2 b3 करते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे a वगैरह आ रहा है। सो लेट्स से ये b1 है, ये b2 है और ये b3 है, b1 b2 b3। तो b वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है, अभी देखो क्या करूंगा मैं, अभी सिंपली x को क्या लिख सकता हूं मैं, x किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 हो जाएगा, x1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1। बेसिकली यहाँ पे बस मैं सिंपली से ऐड कर रहा हूँ आई जे के एक साथ लेके,
और फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को, दोनों के आई को आई वाले से, जे को जे वाले से, के को के वाले से इक्वेट कर रहा हूँ। सो इससे और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा y1 प्लस लैम्डा टाइम्स b2, ठीक है। और z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा टाइम्स b3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लैम्डा क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा x माइनस x1 अपॉन b1, x माइनस या फिर इससे इससे क्या मिलेगा मुझे रिलेशन, लैम्डा इक्वल टू मिलेगा y माइनस y अपॉन b2, और इससे क्या इक्वेशन मिलेगी मुझे, z माइनस z1 अपॉन b3, z1 अपॉन b3 लैम्डा है, ठीक है। और सिंस लैम्डा तो इक्वल है, लैम्डा तो इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें रिलेशन मिल रहा है x माइनस x1 अपॉन b1 इक्वल टू x माइनस x2 अपॉन b2 इज इक्वल टू x माइनस x3 अपॉन b3, ठीक है। सो ये हो गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a point x1 y1 z1, passing through a given point x1 y1 z1 and is parallel to a vector with direction ratios b1 b2 b3, b1 b2 b3, ठीक है। अभी इसे हम लोग और एक चीज लिख सकते हैं, इसे और एक चीज लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू x माइनस, अरे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, y आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे y1 आएगा, यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे z1 आएगा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। x माइनस x1 अपॉन b1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2 z माइनस z अपॉन b3। इसके बदले ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि न्यूमरेटर में हमें पोजीशन के नॉलेज देता है न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर के हमें डायरेक्शन के हमें डायरेक्शन का सेंस देता है। ये हमेशा बार बार आएगा, जो भी क्वांटिटी न्यूमरेटर में वो पोजीशन का सेंस देगी, जो भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में वो डायरेक्शन का सेंस देगी। तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x1 y1 z1 इस पॉइंट से पास होती है और एक ऐसे वेक्टर से पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियोज l m और n है, या फिर जिसका डायरेक्शन रेशियोज b1 b2 एंड b3 है। सब लोगों को इतना क्लियर है एवरीवन?